औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 9 हम शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 9 से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है और ट्रिग्नोमेट्री इंतहाई अहम है मैथमेटिक्स में। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री मैं ज़्यूम कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है मैट्रिक में भी होती है, ठीक है। तो साइन कॉस थीटा एंगल ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। रे एंगल ये तो शायद उससे पहले भी पढ़ा दी जाती हैं, 9th और 10th से भी पहले। लेकिन खैर अब हम ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इंतहाई अहम ब्रांच है मैथमेटिक्स की और तकरीबन नेचर में काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिनको के साइन और कॉस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। वो एग्जांपल्स तो मैं आपको आगे चल के देता हूँ। नेक्स्ट आपने ईयर में सेकंड ईयर में जो मैथमेटिक्स पढ़ना है उसमें आपने कैलकुलस पढ़ना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस पेज को। तो ये देखें, द स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस आगे चल के देखेंगे, ये भी पूरी की पूरी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की और इंतहाई अहम ब्रांच है। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हर जगह ही होती है लेकिन इंजीनियरिंग में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो टोटली बेस करती है जो अलजबरा आपने पढ़ा है और उसके अलावा जो आपने अलजबरे के अलावा क्या पढ़ा है जी पीछे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस करती है। ये जो अभी आप पढ़ने लगे हैं और एक दो और चीज़ें हैं, लिमिट वगैरह वो आप पढ़ेंगे, लिमिट का कंसेप्ट नेक्स्ट में। और फंक्शंस आपने पढ़े थे, हाँ फंक्शंस, फंक्शंस और ट्रिग्नो, ये इन चीज़ों के ऊपर ये कैलकुलस का इंतहाई ज़्यादा इन्हसार है। अलजबरा तो कहते हैं मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ साइंसेस एंड अलजबरा इज मदर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये साइंसेस की, साइंसी उलूम की माओ की माँ है ये अलजबरा, ठीक है, और नानी कह लें उनकी। तो अलजबरा तो इंतहाई ज़्यादा बेसिक और अहमियत की हामिल है, जबकि ये ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। अच्छा जी, और ये ट्रिग्नोमेट्री में उसने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये ग्रीक और लैटिन से काफ़ी ज़्यादा माखूज शुदा है। जैसे उर्दू अरबी और फ़ारसी और हिंदी से माखूज शुदा है। उर्दू का वर्ड ही तुर्की ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब लश्कर होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानों के अल्फाज हैं। तो कुछ तर्किश यहाँ आए, कुछ ईरान से फ़ारसी यहाँ आए, मुसलमान थे वो, तो अरबी भी आ गई, हिंदी पहले ही यहाँ बोली जाती थी। तो उन सब से मिल मिला के फिर ये हिंदी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान पैदा हुई। इसी तरह इंग्लिश जो है वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का मजमूआ है और भी यूरोपियन लैंग्वेजेस का। तो ट्राई जो है थ्री को और गोनी जो है एंगल्स को कहते हैं, और मेट्रॉन मेजरमेंट्स, तो इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है। तो अब मैं इससे पहले कि आपको फॉर्मली ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपको पता है कि बेसिक फंक्शंस जो हैं वो साइन है, कोसाइन जिसे कहते हैं, और साइन है, और कोसीकेंट है। ये अगर आपने नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लेंगे आप। सीकेंट है, थीटा, या इनको ना लिखें, थीटा आगे ना भी लिखें तो खैर है, टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये सारे के सारे इस एक से ड्राइव हो सकते हैं। तो ये बेसिक होता है एंगल। आप अगर साइन को समझते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन कोसाइन इज मोर फंडामेंटल देन साइन। उसकी वजह वो फोरियर सीरीज है, जो पीछे इसको मैं रेफर करता आ रहा हूँ आपको, कि फोरियर सीरीज से जब इन इसको और इसको एनालाइज करें तो पता चलता है कि ये ज़्यादा फंडामेंटल सिग्नल है रादर के साइन से। लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये एक ही सिक्के के सारे मुख्तलिफ रुख हैं। साइन और कोसाइन एक ही चीज़ है तकरीबन, सिर्फ शिफ्टिंग है। कोसाइन का ये होता है, और साइन का जो है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए थोड़ा सा, या इसको शिफ्ट कर दिया जाए,
तो ये कुछ एक दूसरे के यही बन जाते हैं। तो ये एक ही सिग्नल है तकरीबन। और कोसिकेंट, सीकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट इसी से ड्राइव हैं। आगे चल के देख लेते हैं। कोसिकेंट क्या है? साइन का इन्वर्स। कोसाइन क्या है? सीकेंट क्या है? कोसाइन का इन्वर्स। टेंजेंट क्या है? साइन ओवर कोसाइन। कोटेंजेंट क्या है? कोसाइन ओवर साइन। तो एक ही चीज़ें हैं ये सारे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो सिर्फ अगर मैं आपको कोसाइन की एप्लीकेशन बता दूं, वैसे तो इसने यहाँ बताया है कि इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज। ये हर जगह इस्तेमाल होती है। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन बताने लगा हूँ कोसाइन की, तो आप बाकी सारा कुछ समझ जाएंगे। एक या चले दो बता देता हूँ। एक तो कोसाइन आपको मैंने वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जब पढ़ी थी 6 चैप्टर में, वहाँ मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया था कि जो फोरियर सीरीज है वो क्या करती है, जितने भी पीरियाडिक सिग्नल है, मसलन ये एक पीरियाडिक सिग्नल है ना, स्क्वायर वेव है ये, तो इसको चाहे वो स्क्वायर वेव हो चाहे ये हो, किसी भी तरह का पीरियाडिक सिग्नल सोच लें, बड़ा अजीबोगरीब भी वो उधर एक सिग्नल इस तरह का करके दिखाया था। शर्त ये है कि ये रिपीट कर रहे हो आपस को बार 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 बार, ये पूरे का पूरा सिग्नल भी अपने आप को यहाँ से यहाँ बार 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 रिपीट कर रहा हो। तो जितने भी पीरियाडिक सिग्नल्स हैं उनको साइन और कोसाइन के सम में लिखा जा सकता है। ए नॉट प्लस इस तरह की हमने एक सीरीज पढ़ी थी, के इज 1 to n, और आगे था कोसाइन एन ओमेगा टी करके, इस तरह से ये लिखा जा सकता है इसकी फॉर्म में। ठीक है जी। तो ये यानी कि सारे के सारे सिग्नल इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये आप अपनी आप खुद ब खुद अब इसकी अहमियत देख लें कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी ज़्यादा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। और जो आपकी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आप आज के दौर में सोचा भी नहीं जा सकता कि इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो एसी होती है, एक तो है ना डीसी, डीसी में तो ये इस तरह की वेव है, लेकिन जो एसी है वो क्या है? वो साइन वेव है। जो जनरेटर बड़े बड़े प्रोड्यूस करते हैं वो साइन वेव ही प्रोड्यूस करते हैं। तो जब एसी और डीसी अर्ली एजेस में प्रोड्यूस हुई थी, तो ये बहस चली थी कि डीसी में हमने काम करना है या एसी में जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है। तो फिर एसी जीती थी इस वजह से कि जो ट्रांसफार्मर हैं वो इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं एसी को, जबकि उस वक्त डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन आज सूरत हाल बदल चुकी है। डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली किया जा सकता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वजह से। और ये इट इज़ पॉसिबल कि आने वाले वक्तों में डीसी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए और एसी कम से कम होती जाए। और मे बी इसका चांस तो कम है, जिस तरह डीसी हमेशा से इस्तेमाल होती रही है, चाहे थोड़ी होती रही है, लेकिन इट इज़ अ रिमोट पॉसिबिलिटी कि एक वक्त आए डीसी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए, और सॉरी एसी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए और तमाम की तमाम इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक और हर चीज़ डीसी पे चली जाए। जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो भी डीसी है ना, डीसी बैटरी होती है। एसी को स्टोर करना, एसी बैटरीज नहीं बनी अभी तक, या बनी भी हैं तो वो छोटे स्केल पे स्टोरेज करनी थी। इट इज़ ईजी टू मेक डीसी स्टोरेज। तो उस वजह से एसी छाई, लेकिन आजकल डीसी जो है वो रिप्लेस करती जा रही है एसी को। तो इलेक्ट्रिसिटी, और आप देख सकते हैं कि साइन वेव है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमने समझना है तो हमें साइन और कोसाइन को बड़ी गहराई में समझना पड़ता है। चलें, ये एग्जांपल्स मैंने थोड़ी सी दे दी आपको कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। तो आगे चलते हैं, अब हम इसको देखते हैं थोड़ा। अच्छा, तो यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने के यूनिट्स हम अब देखेंगे। ये दो यूनिट्स हैं, एक तो आप वही जो डिग्री वाला पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही है। और दूसरा भी आगे चल के हम एक और देख लेते हैं। वो डिग्री वाला ये था कि ये जो एक सर्कल है उसको 360 डिग्री में हम डिवाइड करते थे। ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और ये
270 डिग्री था। मैं ज़रा नीचे बना लूँ, उसकी वजह ये है कि ताकि उसमें रहे ये। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, ये 0 डिग्री था यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री जो कि 0 डिग्री के इक्वल है। अच्छा, एंगल फिर क्या होता था, एंटी क्लॉकवाइज चलता था। इस साइड पर जा रहा है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज इसे कहते हैं। एंटी के घड़ी की सुई इस साइड पर चलती है तो ये क्लॉकवाइज, डब्ल्यू सी मीन्स क्लॉकवाइज, और ये ए सी सी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर इस तरह किया जाए और ये भी थीटा हो तो ये माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये इस साइड पर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इधर आपको ये एंगल का कंसेप्ट और ये डिग्रीज और रेडियंस ये आपको पता है ये चीज़ें, ठीक है। मैट्रिक के मैथ में आपने पढ़ी हैं, अगर नहीं तो जाके रिव्यू करें, क्योंकि इधर हमने एफएससी का मैथ पढ़ना है, मैट्रिक का मैथ हमने नहीं पढ़ना। अच्छा जी, टू रेज विद a कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, one of the rays of angle is called initial side, यानी कि ये इनिशियल साइड होगी, एंड द अदर टर्मिनल साइड, दूसरी साइड। यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ ना, तो इसलिए ये पहली इब्तदाई साइड और ये उखरवी साइड, आखिरी साइड। द एंगल इज डिफाइंड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू द terminal side. The angle is said to be positive negative if the rotation is anti clockwise or clockwise, यानी कि पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज। तो ये कह रहा है एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा थीटा ईटीसी। देखा, फिर ग्रीक है, वहां से सिंबल्स ये लिए हैं। इन फिगर 9.1 AOB is positive and COD, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है ना, इनिशियल साइड। ये अगर ये इनिशियल साइड होती इधर को जाते तो ये एंगल पॉजिटिव होना था, लेकिन ये इनिशियल साइड है, यहाँ से यहाँ एंगल आ रहा है तो ये नेगेटिव है। देयर आर टू कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स, डिग्रीज एंड रेडियंस, व्हिच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। पहले डिग्रीज वही जो आपने पढ़ा, और फिर अब इधर रेडियंस हम पढ़ने लगे हैं। रेडियन ज़्यादा साइंटिफिक है, ये साइंस में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिग्रीज भी होता है, लेकिन रेडियन ज़्यादा साइंटिफिक है और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो आगे चल के अभी हम पढ़ते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये जो एक्स होता है ना, ये आवाज़ देता है सी और एस की इकट्ठी, ठीक है। तो इसलिए इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे, ना कि सेसा डेसिमल। एक साहब पढ़ रहे थे, मैं इसी तरह यूट्यूब चैनल देख रहा था, उनका यही पढ़ा रहे थे टॉपिक वो, और वो इसे सेसा डेसिमल पढ़ रहे थे। तो एक्स जो है वो सी और एस की इकट्ठी आवाज़ देता है, और उसमें ये सी के की आवाज़ देता है। सी के बाद अगर ई आई आए तो ये एस की आवाज़ देता है। अगर इसके बाद कोई और वर्ड आए तो ये के की आवाज़ देता है। मसलन कैट में ये क्या है, के की आवाज़ दे रहा है, और सेल्सियस में सी क्या है, वो आवाज़ दे रहा है एस की। तो सी के बाद ई आया तो इसलिए सेल्सियस पढ़ा के, सी के बाद ए आया तो इसलिए के साथ कैट पढ़ा।
तो इस केस में क्योंकि फिर सी और एस इकट्ठे हैं तो इस केस में ये के की ही आवाज़ देगा एक्स में। एक्स यानी कि इन दो आवाज़ों का मजमुआ होता है। तो ये वो पढ़ा जाएगा सेक्साजेसिमल, और जी के बाद अगर आई और ई आए तो ये जी की आवाज़ देता है, और अगर ये जी के बाद कोई भी और वर्ड आए तो ये गाफ की आवाज़ देता है, जैसे कि जी यू एन गन और जी ई एन जनरल। ठीक है, ये बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है अगर आपका तलफ़ुज़ गलत हो तो। इफ़ द इनिशियल रे OA rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, यानी कि घूम के वापस आ जाए, the angle then formed is said to be of 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री एंगल का आपको पता ही है। वन रोटेशन जो है वो 360 डिग्री, यानी कि एक रे है इस तरह, ये देखें ना, ये इधर उसने बनाई है, ये रे है, ये पूरी घूम के वापस आ गई तो 360 डिग्री एंगल इसने कर दिया। अगर ये आधा करे यहाँ से यहाँ तक आए तो इसका मतलब है 180 कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाए यानी कि यहाँ तक रहता, इसको सिलेक्ट करो भाई, यहाँ तक रहता तो ये 90 डिग्री होना था। बस ये बता रहा है कि इट्स कॉल्ड है राइट एंगल, और 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, ये आपने याद रखना है। 90 इज कॉल्ड है राइट एंगल। ये देखें, ये इधर उसने बनाया भी है। चले, अब कह रहा है कि 1 डिग्री, अच्छा हमने सिर्फ मैट्रिक में शायद डिग्री तक पढ़ा था, मिनट्स और सेकंड्स तक नहीं पढ़ा था। दूसरा ये सेक्सा डेसिमल, अच्छा मैं अभी बताता हूँ सेक्सा डेसिमल इसे क्यों कह रहा है और सेक्सा डेसिमल का मतलब क्या है वो अभी बताते हैं। 1 डिग्री, आपको याद है कि 1 रोटेशन जो है वो डिग्री, डिग्री को इस तरह ऊपर छोटा सा ये जीरो डालते हैं। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। ये 1 डिग्री को फर्दर यानी कि बजाय इसके कि जैसे 1.25 करते हैं ना, तो यानी कि 10 में डिवाइड होता है। 1 को 10 में डिवाइड करें तो ये 1.1 से लेके 1.9 तक होगा, और आगे फर्दर इसको इस 1 को 10 में डिवाइड करेंगे तो ये 1.10 से लेके 1.19 तक होगा। तो ये 10 बेस सिस्टम है, ठीक है, डेसिमल सिस्टम है, तो ये 10 10 10 में फर्दर डिवाइड हो रहा है, यहाँ 10 10 10 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में सिंबल 0 से 9 तक हैं और ये 10 बनते हैं। जबकि इस सिस्टम में सेक्साजेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड्स। वही जो घड़ी और क्लॉक में होता है, जो टाइम में होता है, उसी तरह का ये सिस्टम है कि 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया और मिनट्स को फिर वो 60 तक करना है, तो 60 मिनट चल के वो 1 डिग्री बन जाएगा, 1 डिग्री के इक्वल है। तो 1 मिनट, ये देखें ऊपर एक बार लगाया जा रहा है, 60 सेकंड्स के बराबर है। ये 60 सेकंड ये टाइम वाले नहीं है, ये एंगल वाले हैं, यानी कि 1 डिग्री, अब देखें ये कितना छोटा है, ये मिनट, 1 मिनट कितना छोटा है, वो डिग्री पहले ही कितना छोटा होता है। आप ये एक सर्कल है, उसको इसके एंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्रीज में कर रहे हैं। ये डिग्री शायद इतना है, इससे भी छोटा है, इससे छोटा मैं बना नहीं सकता, तो ये इससे भी छोटा होगा डिग्री। तो कितना छोटा डिग्री है, तो उसका 1 मिनट, और उस 1 मिनट का फर्दर उसको 60 में डिवाइड किया तो 1 सेकंड कितना छोटा है, दिखाना मेरे लिए मुश्किल है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। As this system of measurement of angle owes its origin to the English, and because 90 and 60 are multiple of 6 and 10, so it is known as English system or sexagesimal system। ये पता नहीं 90 कहाँ से ले आया। चले ये देखते हैं इधर, सेक्साजेसिमल का मतलब है रिलेटिंग टू और रेकनिंग बाय 60th, यानी कि 60वें का यानी कि 60वां हिस्से वाला हो जो सिस्टम, उसे कहेंगे सेक्साजेसिमल। रिलेटिंग टू नंबर 60, इसका ताल्लुक नंबर 60 के साथ हो, तो इस सिस्टम का ताल्लुक भी नंबर 60 के साथ है। 60 60 में डिवाइड हो रही है 1 डिग्री 2 दफ़ा, तो फिर इसे सेक्साजेसिमल कह रहे हैं। ए फ्रैक्शन बेस्ड ऑन 60th with a denominator equal to
a power of 60 as in division of a degree an hour। ये कह रहा है कि ये सिस्टम जिसमें किसी भी नंबर को आप 60 की पावर से डिवाइड करते हैं, n कह लें, और n विल बिलोंग टू पॉजिटिव नंबर, इस सिस्टम को सेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई होगी ये क्या है। तो इस तरह लिखेंगे इसको, ये डिग्री है, D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट, S फॉर सेकंड। तो 16 डिग्री और 30 मिनट का मतलब है कि 30 डिवाइडेड बाई 60, तो पॉइंट हाफ, तो 16.5 डिग्री भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक है जी, आई होप कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता दिया वो काफ़ी है। तो आगे चलते हैं अब उसने यहाँ 45.25 को उसमें लिखा है मिनट्स और मिनट्स की फॉर्म में। तो ये 25 क्या होगा, 25 ये डिग्री है, और एक डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड, ये 60 मिनट्स, ये 60 मिनट के बराबर है ना एक डिग्री। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिनट्स आ जाएगा। इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कह रहा है कन्वर्ट 16 18 6 मिनट्स 18 डिग्री 6 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स टू डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का तरीका इंतहाई आसान है, 66 और 21 डिग्री। अब आप एक चीज़ याद करें कि 1.1 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.1 के इक्वल। तो वही अब हम इधर इस्तेमाल करेंगे कि ये है 18 डिग्री प्लस 6 मिनट्स प्लस 2 सेकेंड्स। तो 18 डिग्री प्लस 6 इंटू 1 मिनट प्लस 2 इंटू 1 सेकेंड। तो ये 18 डिग्री प्लस 6 इंटू 1/60 ये डिग्री के इक्वल आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये 1/360 कर लें आप, क्योंकि 60 इंटू 60 है ना, ये पहले मिनट्स में कन्वर्ट होगा फिर डिग्रीज में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप एवेल्यूएट करके यहाँ पर लिख लें, ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, तो ये आंसर आया आपका। इसका तो आंसर सीधा सीधा था, प्लस 0.1 डिग्री 1 डिग्री प्लस इसका ज़रा थोड़ा सा वो है 0.005833 डिग्री। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये ऊपर आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब वो उल्ट जा रहा है, कह रहा है कि इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके दिखाओ, वो मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में। तो ये जो 0.25 है उसे ये लिखा 0.25 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, 60 है, तो ये 15.36 सेकेंड्स मिनट्स हो गए। अब ये 0.36 को फर्दर 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड्स बन जाएंगे, 21.6 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर लिया 22, तो ये हो गया 21 डिग्रीज 15 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। सर्कुलर सिस्टम। चलें जी, अब आया रेडियन। चलो अच्छा है, जगह भी थोड़ी सी हमारे पास बची हुई है। रेडियंस क्या होते हैं? डिग्रीज आपने देखा है, पहले भी पढ़ा है। डिग्रीज में सिर्फ एक ये नई चीज़ आई है कि मिनट्स और सेकंड्स हैं, वो आप देख लें, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब रेडियंस को हमने ज़रा अच्छी तरह समझना है, मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन आपने ज़रा गौर से देखना है कि रेडियंस होता क्या है। रेडियन डेफिनेशन क्या है रेडियन की? रेडियन there is another system of angular measurement called the circular system. It is most useful for the study of higher mathematics. देखा, मैंने कहा था ना ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है हायर मैथमेटिक्स में, स्पेशली इन कैलकुलस एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन में मेजर किए जाते हैं। रेडियन होता क्या है? बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन रेडियन की। रेडियन उस एंगल को कहते हैं जो कि
ये सेंटर है इसका, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ, चले, ये इसका सेंटर है, ठीक है जी। और ये इसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस आर हो गया। तो जितना ये लेंथ है ना, रेडियस आर, ये लेंथ है जितनी, उतने का ये इधर आर्क बनाई जाए अगर, यानी कि ये जो आर्क है, आर्क क्या होता है, इस तरह का, ये इसे आर्क कहते हैं, यानी कि तीर, कमान, कमान की तरह का, जो तीर तो बिल्कुल सीधा होता है ना, कमान की तरह की जो शेप होती है, ये आर्क कहलाती है। यानी कि सर्कल में ये हिस्सा जो है, सेंटर से आप ये हिस्सा आर्क हो गया, कोई भी आप ले लें, ये हिस्सा आर्क हो गया, ये और ये हिस्सा सर्कल का, इस तरह का कोई भी हिस्सा आर्क बनाता है। तो वो आर्क अगर आप आर लेंथ की बनाएं, तो ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से ये जो एंगल थीटा बना है, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। रेडियन को इस तरह आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर क्या हुआ, रेडियन क्या है, बल्कि ये रहने देता हूँ, मुझे शायद जरूरत हो, यही उसने डेफिनेशन लिखी है, ये देखिए, रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड, यानी कि जो बनाया जाए, सबटेंड का मतलब है कि ये इट इज सबटेंडिंग, ये जो एंगल है 1 रेडियन, ये आर्क 1 रेडियन का एंगल सबटेंड कर रही है, बना रही है, एंगल सबटेंडेड, एंगल बनाया जाए एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई an arc whose length is equal to the radius of circle। तो यही मैंने आपको बताया था कि ये एक आर्क है जिसका रेडियस आर है, वो जो एंगल यहाँ पर बनाएगी वो 1 रेडियन कहलाएगा। अब वो कह रहा है कंसिडर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज rays cut off an arc AB on the circle whose length is equal to the radius। वो अब तरीका बता रहा है बनाने का, तो आपको अब पता चल गया कि रेडियन क्या होता है। वो एंगल जो कि एक सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क बनाने से सर्कल के सेंटर पर बनता है, वो 1 रेडियन कहलाता है। रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, prove that theta is equal to L over R। theta is equal to L over R। L क्या है, R ये है, ठीक है जी, और थीटा क्या है, ये जो एंगल है वो थीटा है, और ये R जो है वो इस वक्त, ये जो R की लेंथ है वो L है। अब वो कह रहा है कि ये साबित करें कि जो भी एंगल बनाया जा रहा है वो इसके इक्वल है L ओवर R के। तो इंतहाई आसान है, डेफिनेशन की जानिब हम जाएंगे और हमें पता चल जाएगा, फिर उससे हम निकाल लेंगे। ये डेफिनेशन आपको अब अगर समझ आई है तो डेरिवेशन इसकी इंतहाई आसान है। वो अब कहने लगा है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ ए रेडियन एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंड्स एन आर्क ए बी। 1 रेडियन जो है वो आर्क ए बी बनाता है ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ 1 इंटू आर, यानी कि 1 रेडियन एंगल जो है थीटा अब किसके इक्वल हो गया, 1 रेडियन के इक्वल हो गया। वो कितना बनाता है, आर्क की लेंथ कितनी होती है, आर होती है। तो अगर हाफ रेडियन कितना बनाएगा, 1/2 आर। वही यूनिट इकाई का कायदा लगाएंगे, यूनिट रूल लगाएंगे। एन एंगल ऑफ 2 रेडियंस कितना बनाएगा, 2 आर बनाएगा। एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन कितना बनाएगा, थीटा आर बनाएगा। ठीक है जी, समझ लगी, कुछ भी नहीं था। 1 रेडियन 1 बनाएगा, हाफ रेडियन हाफ आर बनाएगा, 2 रेडियन 2 आर बनाएगा, थीटा रेडियन कितना बनाएंगे, थीटा आर बनाएगा। ओके, थीटा एंगल हुआ। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ है वो किसके बराबर हुई, थीटा इंटू आर। यही लेंथ है ना ए बी,
आर की लेंथ ए बी थीटा इंटू आर, और इसी को आप एल कह लें, एल के इक्वल है, ये एल ई के इक्वल होगी ना, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो फिर क्या हुआ, वहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लें, वो एल ओवर आर आ जाएगी आपके पास। अब अल्टरनेटिव प्रूफ वो करने लगा है, वो भी इंतहाई आसान प्रूफ है कि ये देखें जी कि लेट देयर बी ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है एक सर्कल। अब रेशो वो कोरस्पॉन्डिंग रेशो ले लेगा, थीटा एंगल है तो ये लेंथ एल जो है वो फर्ज करें थीटा एंगल बना रही है, लेंथ आर कितना 1 रेडियन बनाएगा। अब ये डिवाइडेड बाई ये एल डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1। जितना एंगल बड़ा होगा उतनी बड़ी आर्क है ना, तो इसकी और इसकी रेशो विल बी इक्वल टू इस एंगल और इस एंगल की रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, बिल्कुल उसने वही यहाँ पर लिखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने फिर साबित कर दिया कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब हम इसी को यूज करके हम ये थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये अहम फार्मूला है, हमने याद रखना है, इसी से क्वेश्चंस होंगे आगे। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। अब रेडियन और डिग्री का हमने आपस में रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, सादा सी हमने चीज पढ़ी है कि ये अगर 1 रेडियन होगा तो इसका मतलब है कि ये एल है और ये आर के इक्वल है, और ये भी आर के इक्वल होगा, ये थीटा है। ठीक है जी, और अगर ये अ, तो फिर ये आर के इक्वल नहीं होगा, ये एल के ही इक्वल होगा। ठीक है जी, ये अभी हमने चीज़ पढ़ी है, और अब हमने रिलेशनशिप ड्राइव करना है थीटा और रेडियन और डिग्री वाले में। तो ये देखें, इंतहाई आसान है इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। आर अगर ये देखें, आर्क ऑफ लेंथ आर, जो कि ए बी से कह लें, ये देखें, बस ये देखें, आर अगर लेंथ इसकी आर होगी, आर्क की लेंथ आर होगी, तो वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा। आहा, ये यहाँ पर इसके इक्वल नहीं है, ये इसी के इक्वल है, इधर कहें, इधर ये इस पिक्चर पे देखें, सॉरी। आर अगर लेंथ जो है आर की इक्वल होगी तो जो एंगल वो बनाएगा वो 1 रेडियन बनाएगा। इधर 1 रेडियन लिखना था, ये भी गलती हो गई, 1 रेडियन। ठीक है, अब अगर इसकी लेंथ अगर हो जाए पूरी के इक्वल, टू टू पाई आर है ना, हमें याद है कि सर्कल की आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई आर जो कि इक्वल होगी, यहाँ से चलेगी और यहाँ तक आएगी, या मैं मार्क दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, ब्लैक वाला कर लेते हैं, और उसमें कहते हैं कि ये आर्क है और ये यहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है,
और ये आर्क है सी डी, और इसकी लेंथ क्या है 2πr। ठीक है, और मैं इसको भी ब्लैक में लिख देता हूँ ताकि मज़ीद इजी हो जाए इसको देखना। आर्क ऑफ लेंथ 2πr। जब लेंथ की आर की लेंथ आर है तो वो 1 रेडियन बनाएगा ना, बाय डेफिनेशन अभी हमने देखा है। तो जब आर की लेंथ 2πr होगी तो वो कितना करेगी, सबटेंड्स एंगल, यूनिट का कायदा लगाएं तो ये बनेगा 2π रेडियन। 2π रेडियन। तो ये आर का आपको पता है कि ये पूरी की पूरी इसको कवर कर रही है, तो ये पूरे का पूरा एंगल किसके इक्वल होता है, डिग्रीज में 360 के इक्वल होता है, 360 डिग्री। इसको मैं फिर वहां ले जाता हूं। ठीक है जी, 360 डिग्री। इसका मतलब है कि पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होगा। ये अब आपने याद रखना, और ये तकरीबन बनता है 57.3 डिग्री, जबकि ये कम ही इस्तेमाल होगा, यही ज़्यादा इसी तरह आप रख के ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल उसने वही इस्तेमाल किया है तरीका कि ये पूरा सरकमफ्रेंस 2πr के इक्वल है। तो ये 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 पाई रेडियन, इसके एक रेडियन जो है वो 57.3 इसके इक्वल है। और ये यहाँ से हम अब शुरू कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, 2π/3 रेडियन, 3 रेडियंस। ठीक है, और 2π/3 रेडियंस और 3 रेडियंस हो गया सोल्यूशन 2π/3। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल, तो ठीक है ना, एक रेडियन किसके इक्वल होता है, π/180/पाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये देखें ना, वो कह रहा है इसको रेडियन को कन्वर्ट करें, तो रेडियन की जगह पर हम लिख देते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई पाई से कट गया, 360 60 120 डिग्री आ गया। इंतहाई आसान है, कुछ भी नहीं है। अब ये आप देख लें, इसमें भी अब ये कह रहा है कि इसको उल्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमने रेडियंस में। तो पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करें ना, ये डिग्री में कर लिया तो 1 डिग्री में कन्वर्ट करके ये इसके इक्वल आया। तो 109/4, 1 डिग्री की जगह पर आप पाई रख दें तो वो π/80 रेडियंस आ जाएगा। ये अब उल्टा होगा ना, यहाँ से ही आप देख लें कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई, और 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ये पाई डिवाइडेड बाई 180, ये रेडियन आ जाएगा। 1 डिग्री की जगह पर मैंने π/80 लिख दिया। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, मोस्ट कैलकुलेटर्स ऑटोमेटिकली वुड कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू डिग्रीज। ये आपको कैलकुलेटर के ऊपर ना लिखा होता है डिग्री और रेडियन, और आप जब कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, जब आप डिग्रीज एंटर करना चाहते हैं तो ऊपर से डिग्री सिलेक्ट हुआ हो, जब आप सिलेक्ट करना चाहते हैं रेडियंस तो रेडियंस से ऊपर सिलेक्ट हुआ हो। ये ना हो कि आप पाई रेडियन एंगल उसे एंटर कर रहे हैं
तो डिग्री सिलेक्ट हुआ हो तो वो पाई डिग्री, पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री। लेकिन रेडियन की बजाय अगर आपने डिग्रीज ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है तो वो इसको 3.14 डिग्री लेगा और आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, जबकि काज पाई किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। और अगर आपने काज डिग्रीज करके पाई किया तो इसका आंसर तकरीबन 0.1 के इक्वल होगा, 0.9 समथिंग होगा या 0.8 समथिंग होगा। तो ये गलत हो जाएगा, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी। अब ये इंतहाई आसान है, अब आगे एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स आप कर लेंगे या मैं करवा दूँ, चले मैं करवा देता हूँ आपको। आगे ये देखें, साल तो मैंने सारा किया हुआ है। ठीक है, इसमें अब बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तेज़ी तेज़ी से अब हम चलते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स लेंथ इज, एक सर्कल है, मैं इसकी पिक्चर बना देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। वो कह रहा है कि एक ये इस तरह का, चले पहले मैं सर्कल बना लूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि एक इस तरह का सर्कल है, ये तो इसलिए कि ये थे, ये तकरीबन 70 डिग्री ये आर्क है, लेंथ इसकी, फाइंड द रेडियस, वो कह रहा है रेडियस इसका फाइंड आउट करो, ये थीटा दिया हुआ उसने, लेंथ क्या दी, अच्छा ये जो फार्मूला है ना L=R थीटा, इसमें भी थीटा रेडियंस में होना चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैं ऊपर भी लिख देता हूँ बड़ा बड़ा करके, यहाँ पर, बल्कि यहीं पर लिख देता हूँ, ये मैं बड़ा करके थोड़ा सा लिख देता हूँ। नोट फॉर एन में बदल ले तो उसको, अब देखते हैं क्या करता है। हाँ, चलें ये आपने नहीं भूलना, ये आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर थीटा रेडियंस में होना चाहिए, जब भी रेडियन की ज़रूरत हो और जब डिग्री की ज़रूरत हो तो ऊपर डिग्री में होना चाहिए, ये अब आप याद रखिएगा। और उसमें डिग्री में कर ले के ये फार्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये इधर जो थीटा डिवाइड हो रहा है वो रेडियंस में है, तो 70 डिग्री को पहले आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ये देखें जी, पाई/180 में आपने किया तो 11/9 रेडियंस आ गया, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो भी है। वैसे आई वुड लेट इट स्टे इन पाई, मैं इसे कन्वर्ट ही नहीं करूँगा, यानी कि 70 डिवाइडेड बाई 70 इंटू पाई इंटू 180 डिग्री, तो ये इससे कट गया 7/18 पाई, इसी तरह मैं 7 पाई/18 इसी तरह मैं लिख दूंगा। सेवन पाई/18 मैं इसको इसी तरह रहने दूंगा।
चलें, तो फिर उसके बाद थीटा ये है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल उसने वो ये दिया हुआ है 132 mm डिवाइडेड बाई आर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ, तो आर वहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द equatorial arc subtending in an angle of 1 degree at the center of the earth taking the radius of earth इतना, यानी कि ज़मीन के है ये ज़मीन का सेंटर है जी, और ये तकरीबन एक एंगल 1 डिग्री है। तो ये वो पूछ रहा है लेंथ कितनी होगी, जबकि आर आपको गिवन है जो कि 6400 किलोमीटर है। ठीक है, सिंपल ये फार्मूला इस्तेमाल करें, 1 डिग्री को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करें, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और आर किसके इक्वल आ जाएगा, दिया हुआ है थीटा, लेंथ कितनी होगी आर इंटू थीटा, ये मल्टीप्लाइड बाई 111.7 किलोमीटर, यानी कि इतना जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं 111 किलोमीटर, तो तकरीबन 1 डिग्री एंगल आप बना देते हैं अर्थ के सेंटर पे। अब वो कह रहा है फाइंड करेक्ट टू द नियरेस्ट डाया सेंटीमीटर द डिस्टेंस एट विच कॉइन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर should be held so as to conceal the full moon whose diameter subtends an angle of 31 minutes at the eye of observer on earth। एक ये ज़मीन है, ये पीछे पूरी ज़मीन है जो कि उसने नहीं बनाई, तो हम खुद बना लेते हैं। ये पीछे पूरी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी। चलें, वो ऊपर से उसी को कवर कर देती है। चलें, ये अर्थ है, उसकी ये सतह पे एक शख्स है, और ये शख्स जो है वो खड़ा यहाँ से देख रहा है, उसने सिक्का रखा है इस थोड़े से डिस्टेंस पे, ये सिक्का रखा है और पूरे का पूरा चांद उसके पीछे छुप जाता है। तो जो एंगल ये इस तरह बना है, ये एंगल पूरे का पूरा चांद और उसकी आंख के ऊपर 31 मिनट्स का एंगल बना रहा है। तो वो कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे ये सिक्का रखना चाहिए कि पूरे का पूरा चांद छुप जाए उसके पीछे। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि क्या किया जा रहा है। लेट ओ बी द आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये एंगल ओ है, और ये पीछे ओ लिखा था जो कि मिट गया है, तो इधर ओ लिख लें आप ऐसे करके। ए बी सी डी, ए बी सी डी बी द मून एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर बी द कॉइन, ये कॉइन है। ठीक है, सो दैट ए पी ओ and CSO are straight line segments. We know that measurement of PS, ये PS 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, सिक्के का डायामीटर। तो एंगल जो है AOC is 31 सेंटीमीटर। Now since measurement of angle ACO, यहाँ POC एक ही बात है, ACO या POC is very small. PS can be taken as the arc of the circle with center O. ये जो PAS है and the radius OP, ठीक है,
तो ओ पी विल बी इक्वल टू पी एस कैन बी टेकन एज द आर्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, ये असल में आर्क यहाँ से जो यहाँ पर बन रहा है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है, इसको अगर नीचे पकड़ के इस पॉइंट को लाया जाए तो ये इस तरह करके एक आर्क बनेगी। क्योंकि ये है ना लेंथ यहाँ पर, इसको जब नीचे घुमाया जाए नीचे की तरफ इसको, तो ये तकरीबन यहाँ से गुजरेगा इस तरह करके, यहाँ तक नहीं आएगा ये। ठीक है, ये गैप है ना जो इस स्ट्रेट लाइन में, डॉटेड लाइन में, ये देखें मैं मज़ीद करीब कर दूं, इस डॉटेड लाइन में और इसमें एक गैप होगा, क्योंकि ये रेडियस को जब आर्क बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो ये इसको बाईपास करेगी। तो वो वही कह रहा है कि ये इतना छोटा है कि इसे निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि आर वो एल इज इक्वल टू आर थीटा जो लगाएगा, वो बताना चाह रहा है कि क्योंकि हम ये निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो यहाँ तक के डिस्टेंस के ही इक्वल हम मान लेंगे। PS can be taken as the arc of circle with the center O and radius OP. Center O and radius OP. OP is equal to R, L is equal to 1 centimeter, theta is equal to 31 मिनट्स। तो थीटा को कन्वर्ट किया रेडियंस में, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके, फिर वो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियंस की इक्वल होती है, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो थीटा हमारे पास आ गया। और आर अब हमने फाइंड आउट करना है, तो आर फाइंड आउट किया तो इतने सेंटीमीटर आया, यानी कि इतने सेंटीमीटर हम करीब रखेंगे तो तब जाके ये पूरे का पूरा पीछे मून छुपा लेगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर, पीछे इतने किलोमीटर था तकरीबन, और यहाँ इतने सेंटीमीटर है। अच्छा, hence the coin should be held at an approximate distance of itna from an observer's eye. If the value of pi is not given, we shall take 3.22 divided by 7 भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सिर्फ देखने वाली एक ये चीज़ थी इम्पोर्टेंट कि वो जो बन रहा था एंगल इसका और इसका, यहाँ से जो कि यहाँ से एक बनना था, उसको करने की बजाय उसने ये जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस, इसको निगलेक्ट किया उसने। बस ये आपने ख्याल रखना, आगे ये इस्तेमाल होंगे। इसको अगर आप स्कैन करते हैं तो इस चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। ये मैंने इधर इसलिए रखा है कि क्योंकि ये नोट्स PDF फॉर्म में मैंने शेयर करने हैं लोगों के साथ, तो वो अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे नहीं पता तो वो वहाँ इसको स्कैन करके चैनल का लिंक ढूंढ ले। तो यहाँ पर भी आप जाके देखेंगे तो सारे के सारे लेक्चर्स पड़े मिलेंगे, और हर लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो 30 को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो अब ये मैं आपको बताने नहीं वाला, एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आपके सामने ये सोल्यूशन मौजूद है। अब आप इस सारे क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखें 30 डिग्री था, 30 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की जगह पे 1 पाई बाई 80 रेडियंस कर दिया, तो ये पाई बाई 6 रेडियंस आ गया। ठीक है जी, इतनी देर स्टिल मेरे ख्याल में काफ़ी है। आपने अगर नोट करने हैं डायरेक्ट लेक्चर से तो कर लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको यही PDF मिल जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है जी, ये पूरा क्वेश्चन हुआ। उसके बाद ये आगे ये भी देख लें, आप नोट कर लें सारे। ये बार बार इसमें मुझे ऊपर ये इसलिए करना पड़ा कि ये नीचे जो है ना
ये इसको अप्रॉक्सीमेट कर देता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ से देख के आगे अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट लिखता रहे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो ये होना चाहिए। चलें अब ये देख लें, इसको क्यों नहीं मैंने कन्वर्ट किया। अच्छा ये प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। चलें फिर इन एंगल्स को किया। ये देखें पहले इसमें जो ये सेकंड है 120 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। तो इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट की, डायरेक्ट ही इसको और इसको डिग्री में कन्वर्ट करके ऐड कर लिया और फिर मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 से रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये भी देख लें आप। चलें इतनी देर काफ़ी है, ये भी देख लें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। वो कह रहा है कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मेजर ऑफ सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो रेडियंस में हमारे पास गिवन है, हमने उनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करना भी बड़ा आसान है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 degrees. 1 radian is equal to pi by 180 degrees. तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन विल बी 180 डिवाइडेड बाई पाई, इसके इक्वल है। ठीक है ना, ये याद रखना आपने कि पाई रेडियंस आर 180 डिग्री। तो अब हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना ना, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो जिधर जिधर रेडियंस था, ये इसके साथ असल में रेडियंस लिखना चाहिए था मुझे, ये आपको कंफ्यूज करेगा। सॉरी, ये आप कर लीजिएगा, अब जो होना था हो गया। ये है पाई बाई 6 रेडियन। तो 1 रेडियन कन्वर्ट हो रहा है, 1 रेडियन इज 180 डिग्री बाई पाई। तो फिर ये 30 डिग्री आया आपके पास। चलें यहाँ यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये रेडियन यहाँ पर लिख लें आप। चलें ठीक है जी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये आप लिख लें। कह रहा है, अब क्वेश्चन देखते हैं। What is the circular measure of angle between the hands of a watch at 4 o'clock? 4 बजे वो कह रहा है कि ये एंगल कितना है इनके दरमियान, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 2 हैंड्स हैं, इसे कहते हैं आर हैंड और ये कहलाता है मिनट हैंड, यानी कि सुई को हैंड कहते हैं इंग्लिश में। तो जब ये 4 पर है, ये देखें 12 से 3 तक कितना एंगल बनता है? 90 बनता है। और 12 से 12 तक जब आएगा 360 बनेगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 12 कितना बनता है? ये मेरे ख्याल में 30 बनता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो 4 ये 120 डिग्री बनेगा जब 4 पर जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर इसमें L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला अप्लाई आपने करना है, L भी दिया है, R भी दिया है, थीटा फाइंड आउट करना है। और बस ये आपने याद रखना है, ये रेडियन में है। अगर उसने थीटा, ये जैसे कि इस क्वेश्चन में 5.2 में दे दिया है थीटा डिग्रीज में, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो थीटा फाइंड आउट करेंगे वो रेडियन में होगा। अगर उसने डिग्रीज में पूछा है तो रेडियन में आएगा आंसर, उसको डिग्री में आप खुद कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये अब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लें, फिर आगे चलते हैं। 4 का पार्ट 1, 4 का पार्ट 2, 5 का पार्ट 1, 5 का पार्ट 2, मुझे कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लें। इसको रेडियन में कन्वर्ट किया और फिर मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमारे पास ये फिफ्थ का आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 आप देख लें। ठीक है, वो सॉल्व किया। पार्ट 2 आपने देख लिया। ठीक है जी, मेरे ख्याल में इतनी देर काफ़ी है, इधर इसको यहाँ पर रोकना। अब आप 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री है। वो थीटा आपके पास 45 डिग्री है, रेडियस आर 40 सेंटीमीटर है, तो वो उसका पूछ रहा है कि कितना ये लेंथ कितनी होगी। तो ये कौन सा मुश्किल काम है। ठीक है, रेडियस को आप कन्वर्ट करें, थीटा को कन्वर्ट करें पाई में, तो ये पाई/4 इधर ये रेडियंस बनते हैं, और इनको जब आप कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ 35। तो वो 1 रेडियन और ये बाई डेफिनेशन ही इक्वल आ गया 35 सेंटीमीटर के। तो फार्मूले में आप पुट करके देख लें, तो ये 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन था ये। रेडियन को क्यों नहीं ये कर रहा, चले कोई मसला नहीं। इसको तो करो ना, तो इसको भी करो, इसको भी करो, और इसको इतना कर दो। चले, ट्रेन स्पीड, क्वेश्चन जरा गौर से आपने समझना है। वो कह रहा है रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 500 मीटर एट ए रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड बता दी है उसकी, और जो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है वो 500 मीटर रेडियस का है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड में ये कितना एंगल बनाएगी उसके सर्कल के सेंटर के साथ। तो इंतहाई आसान है, ये आप देख लें कि यहाँ से यहाँ तक है, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चली गई। ठीक है, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ चली गई, ये थीटा एंगल बन गया। ये इसने ये लेंथ नहीं दी बल्कि बता दिया कि 30 किलोमीटर है और 10 सेकंड में ये कितना करेगी। तो ये आपके पास स्पीड आ गई एस। स्पीड को ऐसे या वी से रिप्रेजेंट कर लें, चलें एस से कर लिया, लेकिन इसको वी से करना चाहिए था। तो डिस्टेंस कितना आ गया, तो ये भी ठीक है। टाइम इनटू स्पीड, वो फिजिक्स का फार्मूला, ये डिस्टेंस आ गया, तो 250 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स आया। और आर कितना बनेगा, ये एल भी है आपके पास, ये एल के इक्वल, इसको एल के भी इक्वल कर लें आप। ठीक है, और एल आपके पास 250 डिवाइडेड बाई 3, और ये डिवाइडेड बाई 500, 1/6 रेडियन आ गया। डिग्री नहीं लिखना, डिग्री में चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, तो ये बनेगा 30 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन 10 में कह रहा है हॉर्स इज टेदर
टेदर्ड, टेथर्ड, टेदर नहीं टेथर्ड, ए हॉर्स इज टेथर्ड, टेथर्ड का मतलब है कि बंधा हुआ है। टू ए पैग, पैग कहते हैं किला या उस तरह की चीज जो किसी चीज को किसी जगह पर रखे, बांध के रखे। तो ये जो किल्ली है जिसमें वो, या खूंटा भी इसे कहते हैं, by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center। यानी कि वो एक आप देख लें कि एक घोड़ा हो जमीन पे वो बंधा हो, उसके रस्सी के साथ जमीन के अंदर लगी खूंटी के साथ वो बंधा हो, तो एक सर्कल में ही वो घूम सकेगा जितनी इसकी रस्सी इसको इजाजत देगी, तो वो 9 मीटर है। Peg, if the horse moves along the circumference of a circle keeping the rope tied, how far it will have gone when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री। बस वही फार्मूला, वही सब कुछ है। ठीक है, 70 डिग्री तक, ये डिग्री इधर लिखना था। ठीक है जी, 70 डिग्री है, ये लेंथ कितनी बनेगी, ये आर इतना है। 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 11 मीटर ये डिस्टेंस वो करेगा, कवर करेगा। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है कि ये जो पेंडुलम है ये 20 डिग्री ये यहाँ से मूव करता है, तो ये कितनी लेंथ मेजर करेगा, उसका रेडियस उसने ये 20 दिया हुआ है। तो इंतहाई आसान है, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है। एल इज इक्वल टू आर थीटा आप इस्तेमाल करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आर कैपिटल आ गया, इसको छोड़ें, आर थीटा। ठीक है जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, या इसको रहने देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी कि ये हाँ इधर एन कर दिया उसने। चले, ये आर और क्यू बोर्ड इसको कंफ्यूज करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो ये उनको हमेशा ही गलत कर देता है और टाइम इस तरह लगवाता है मेरा। ठीक है जी, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो सिक्के वाला था, उसी तरह का है। इसमें क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन to be 180 148 into 10 power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of person on the earth of measure 9.3 into 10 power 3 radians, find the diameter of the sun। अच्छा, सन का जो डायामीटर है ना वो है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक। तो इसको जब आप यहाँ पर वो शख्स खड़ा है इस पॉइंट ओ पे ज़मीन पे, तो उसकी आंख पे जो ये एंगल बन रहा है वो ये से यहाँ तक 9.3 इंटू 10 पावर -3 है, ये रेडियस उसने डिस्टेंस बता दिया। अब जब इसको आप इधर से सर्कुलेट करेंगे ना इसको यहाँ से, तो ये तकरीबन यहाँ से एक ऐसे आर्क बनेगी। इसको जब आप सर्कुलेट करवा के यहाँ से लाएंगे तो इस तरह करके एक सर्कल बनेगा और यहाँ तक होगा, और इस डिस्टेंस को आप अज्यूम कर रहे हैं कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ये जो रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक मिला है वो यहाँ तक होगा। ठीक है, इसको आप अज्यूम करेंगे कि इसे हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके ये ठीक आएगा आंसर आपके पास। ये रेडियस यहाँ से यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ तक ही है। ठीक है, तो L हमने फाइंड आउट किया, L किसके इक्वल आया, ये लेंथ क्या है L, ये वाली है, ये लेंथ है, सॉरी ये रेडियस है R,
और ये हुआ थीटा। और जब आपने ये सॉरी 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 ये हम हाँ सॉरी अभी बताता हूँ आपको। इसे आप कह लें ए और इसे आप कह लें बी और ये सेंटर को कह लें सी और ये पॉइंट को कह लें डी। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये निगलेक्टेड है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए सी डी ए सी बी जो है वो इक्वल है ए डी बी जो आर्क है। यानी कि ये जो आर्क है ये डिस्टेंस इतना निग्लिजिबल है कि ये जो आर्क बन रही है ए डी बी वो ए सी बी ये डायामीटर डी के इक्वल है जो कि डायामीटर है डी। ये आपने याद रखना है नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये फार्मूला लगाया। अब ये थीटा है, ये रेडियंस में दिया हुआ है, ये लेंथ आर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज ये डिस्टेंस फाइंड आउट करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो ये आया है आर थीटा, क्योंकि ये फाइंड आउट हुआ है ना हमें। ये एल था ये। ठीक है, ये फाइंड आउट हुआ है ना, ये इसको इसके इक्वल ज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा फिर ये इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट की तो वो इसके इक्वल एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। थीटा आपको दिया हुआ, आर आपको दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये भी इंतहाई आसान है। वो पूछ रहा है कि दो सर्कल्स हैं, उनमें जो है ये पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है सर्कुलर वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, यानी कि एक सर्कुलर इस तरह वायर है, उसका जो सर्कल है वो 6 सेंटीमीटर उसकी उसका रेडियस है, इज कट स्ट्रेट एंड देन बेंट सो एज टू लाई along the circumference of a hoop of radius 24 सेंटीमीटर। एक दूसरा बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। तो इसको कट कर लिया हमने बीच में से। यहाँ से जब कट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, आर इंटू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हूप। अब इसको हमने पकड़ के इसका कलर चेंज करें ना, जरा कलर चेंज करें फिर पता चलेगा आपको। ये किया तो इसको पकड़ के इसके ऊपर हमने इस तरह रख दिया। तो वो कह रहा है कि ये जो एंगल यहाँ पर जाके बनाएगी वो बताएं कितना। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन की। चलें अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, सॉल्यूशन की जानिब। तो पहला था उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, इसकी लेंथ क्या हुई 2 पाई आर, 12 पाई सेंटीमीटर हो गया। ये 12 पाई सेंटीमीटर इसके ऊपर आया। तो ये फाइंड आउट करना है, आपके पास लेंथ 12 पाई है और टोटल जो रेडियस है इसका बड़े का रेडियस है 24 है। तो थीटा कितना बढ़ेगा, पाई/2 रेडियंस थीटा बनेगा। आर्क ए बी, ये क्वेश्चन है बाय डेफिनेशन वो पूछ रहा है, तो ये आपने देख लेना है। वो कहता है कि एक ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इसे कहते हैं, ये आर्क कहलाता है। ये देखें,
ये यहाँ से आपको पता ना, आर का भी हमने एक्सप्लेन किया कि ये पूरे का पूरा आर कहलाता है, लेकिन ये जो बन रहा है ना बीच में, ये क्या हो गया है? ये जो बन रहा है बीच में, ये सेक्टर है। इस पूरे के पूरे को सेक्टर कहते हैं। ये पूरे का पूरा बीच में सेक्टर कहलाता है। तो वो कहता है कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो पूरे के एरिया के साथ उसकी रेशो बताओ कितनी है। तो पूरे का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया बनेगा ना, वो इसके एंगल के हिसाब से होगा। तो एंड पे जो पूरा एंगल है उस वो कितना है? 2 पाई है। ये एंगल कितना है? ये पाई है। पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस पाई आर स्क्वायर। तो पाई बाई थीटा बाई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर करके ये एंगल आ जाएगा। ये अभी हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आर्क ए बी एक्सटेंड्स थीटा एंगल बनाती है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है। देन द रेशो ऑफ एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर कहना चाहिए था ए ओ बी, ऑफ आर्क नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर AOB to area of circle will be equal to the ratio of angle of arc AOB extended upon circle। यानी कि ये एंगल और टोटल का एंगल और ये एरिया और टोटल का एरिया सेम रेशो में होंगे। तो एरिया ऑफ AOB कितना हुआ? जितना भी है वो वही हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ AOB तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ओवर एरिया ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ आर्क AOB थीटा है, टोटल एंगल कितना है? 2 पाई है। तो पाई बाई थीटा बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वेयर। तो पाई से पाई कट गया, थीटा बाई 2 आर स्क्वेयर, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, ये अब आपने ज़रा थोड़ा सा गौर से समझने वाला है। एप्लीकेशन तो बड़ी आसान है। यानी कि आर रेडियस इतना है, थीटा जो है वो दो एंगल है ना, दो सिटीज़ हैं ईस्ट और वेस्ट की जानिब। इसको यहाँ से कैंसिल करो, इसको भी करो। ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये दो सिटीज़ हैं। उनके ईस्ट वाले का एंगल 45 डिग्री है और वेस्ट वाले का एंगल, क्वेश्चन पढ़ लें आप चल के ऊपर, नहीं तो हम पढ़ लेते हैं। 15th क्वेश्चन है। Two cities A and B lie on equator such that their latitudes are 45 degrees east and 25 degrees west। So find the distance between the two cities taking the radius of earth as इतना। बिल्कुल अभी हमने देखा था वो 1 डिग्री वाला कि 1 डिग्री एंगल कितना वो बनाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो वहाँ से 70 मल्टीप्लाइड बाई 111 आप कर दें। याद है ना, 1 डिग्री इतना बना रहा था, तो 70 डिग्री कितना बनाएगा? ये मल्टीप्लाइड बाई 0.1 था या पता नहीं कितना, 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से। लेकिन ये आपको वैसे ही एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी, आपने फाइंड आउट करना खुद। 70 डिग्री है, 70 डिग्री को कन्वर्ट किया पाई रेडियंस में, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है ना दो सिटीज़ हैं और दोनों 45 सेंटर के साथ एंगल बना रहे हैं। ये इक्वेटर है और ये इधर 25 बना रहे हैं, 25 डिग्री वेस्ट वाला सिटी बना रहा है। तो टोटल इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया? 70। तो आपको पता है कि 70 को रेडियंस में कन्वर्ट किया, इतना आया। L इज इक्वल टू आर थीटा अप्लाई किया 7/18 पाई 64 100 किलोमीटर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी। बाकी ये फिर वो मून वाला था, डायामीटर ऑफ नियरली मून, ये अब आपको पता है ना, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये आप देख लें एक्सप्लेनेशन।
ये क्वेश्चन 12 में एक्सप्लेनेशन आई है कि ये किस तरह इसको निगलेक्ट करना है। असल में जब आप एल फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप बी डी ए फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि बी सी ए रेडियस। लेकिन ये हम निगलेक्ट कर देते हैं इतने डिस्टेंस को, क्यों? वो टू कीप थिंग्स सिंपल। तो थीटा दिया हुआ उसने 0.5 डिग्री, ठीक है, उसे रेडियंस में कन्वर्ट किया। आर आपके पास मौजूद है, एल आपने किया, तो यही आ जाएगा। ये एल असल में बी डी ए था, लेकिन बी डी ए को हमने एल के इक्वल उसका ये रेडियस है, इनको हमने आपस में इक्वल कर लिया, नियरली इक्वल टू एल। देयरफॉर बी डी ए जो आर्क है वो है एल के इक्वल, एंड इट इज नियरली इक्वल टू, अब इधर करेंगे वो वाला इस्तेमाल, नियरली इक्वल टू बी सी ए इज नियरली इक्वल टू डायामीटर। ठीक है जी, ये अब आपने याद रखना है, पीछे एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। फिर बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। क्वेश्चन 12 और ये देखिए, ये डी है, ये डी डी इधर लिख दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक ये डी है, और ये डी नियरली एल के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें ए सी, और यहाँ पर आप लिख लें एल को थोड़ा सा ऊपर लिख लें, ये पॉइंट डी लिख लें। तो ए सी बी इज नियरली इक्वल टू ए डी बी जो आर्क है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस तरह के इक्वल हैं। ठीक है जी, ये हो गया। चलें, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।